प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि शैतान पावरलेस है, शक्तिहीन है और निकम्मा है, यूजलेस है और वो बंधा हुआ है। वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है। पहले शमूएल उसके 5 अध्याय में एक बार फिलिस्तीनी लोग परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था उसे लूट कर ले गए और अपने यहां उन्होंने एक दागोन के मंदिर में उन्होंने उसे रख दिया। जब उन्होंने उस वाचा के संदूक को दागोन के भवन में उसके मंदिर में रखा तो उन्होंने क्या देखा, जब वे लोग सुबह दूसरे दिन सुबह वहां आए तो वो जो दागोन की जो मूर्ति थी, जो उनका दागोन जो उनका देवता था, वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने गिरा हुआ था। फिर वो लोग गए, उन्होंने उस मूर्ति को फिर से खड़ा किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब वो आए तो क्या देखते हैं कि फिर से वो दागोन की जो बड़ी मूर्ति थी वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सम्मुख गिरी हुई है। उसका धड़ अलग है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो गई। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर दुष्ट टिक नहीं सकता, वहां पर दुष्ट रह नहीं सकता। और वो वहां परमेश्वर के सम्मुख औंधे मुंह गिर पड़ा, शक्तिहीन हो गया, निकम्मा हो गया, यूजलेस हो गया, पावरलेस हो गया। वो कुछ नहीं कर पाया, वो टूट फूट के बिखर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिसने सृष्टि का निर्माण किया उसकी उपस्थिति वहां पर मौजूद हो गई। पहले किसका घर था? वो दागोन का घर था। पहले उसमें दागोन निवास करता था, दागोन का कंट्रोल था, दागोन की समर्थ वहां पर थी। लेकिन जब परमेश्वर का वाचा का संदूक वहां पहुंचा तो दागोन समाप्त हो गया, वो वहीं खत्म हो गया, उसकी पावर समाप्त हो गई, क्योंकि अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां पर मौजूद हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं दुष्ट शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, उनके परिवार में काम कर रहा है। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो शैतान नष्ट हो गया है, पावरलेस हो गया है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रही, वो शक्तिहीन हो गया है, वो निकम्मा हो गया है, उसके पास अब कोई काम भी नहीं रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट सकता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह ने एक अंधे और गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। जो वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो बोलने लगा, वो देखने लगा, सब लोग आश्चर्यचकित होने लगे। तो जो वहां फरीसी लोग थे वो कहने लगे कि यीशु तो दुष्ट आत्माओं के सरदार के द्वारा इन दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लोगों को चंगा करता है, क्योंकि यीशु उस दुष्ट आत्मा का जो सरदार है उससे मिला हुआ है, उसके द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा यीशु इन दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तब यीशु मसीह वहां पर एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों को और इस वचन को कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बलवंत, किसी बलवान के घर में कोई घुस जाए और घुसकर उसका सामान लूट ले जाए? क्या यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि अंदर कौन है? बलवान है, सामर्थी बैठा हुआ है। कोई भी उसके घर में आकर लूट नहीं सकता, सामान को लूट नहीं सकता, जब तक कि वो उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले, जब तक कि वो उस बलवान व्यक्ति को हरा न ले, तब तक वो उसके घर का सामान नहीं लूट सकता। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि साधारण से शब्दों में यदि मैं कहूं कि मैंने पहले उस दुष्ट शैतान को बांध लिया है, उसकी शक्ति को छीन लिया है, उस पर मैं विजयी हो गया हूं, तब मैं उसके घर का जो सामान है उसे लेकर जा रहा हूं, तब मैं इन दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, तब मैं इन बीमारियों को चंगा कर रहा हूं, इन बीमारियों को भगा रहा हूं और उस दुष्ट शैतान के चंगुल में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें छुटकारा दे रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने उनके सरदार को बांध लिया है, उसे हरा दिया है, उसे नष्ट कर दिया है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट शैतान को हरा दिया, वहीं वो सामर्थ्यहीन हो गया, वहीं वो शक्तिहीन हो गया, वहीं वो बांध दिया गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसे बांध दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो बंधा हुआ है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्यहीन है, बस आपको इस बात पर विश्वास करना है।
आपको इस बात पर विश्वास करना है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके चुने हुए हैं। आपके घर से, आपके जीवन से दुष्ट भाग चुका है। अब परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर है यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आप में है, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय 1 और 2 पद में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना जब दर्शन देखता है तो क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत उतर रहा है, जिसके हाथों में अधोलोक की कुंजियां हैं, जिसके हाथों में एक बड़ी जंजीर है, और वो उस दुष्ट शैतान को, उस पुराने अजगर को बांध लेता है और उस अथाह कुंड में डाल देता है और वहां उसे बंद कर देता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, तो दुष्ट के पास अब सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया है, परमेश्वर ने उसे शक्तिहीन कर दिया है, उससे उस अधिकार को छीन लिया है, उस सामर्थ्य को अब छीन लिया है। अब आपके जीवन में वो कार्य नहीं कर सकता। आपके जीवन में परमेश्वर का कंट्रोल है। आपके घर में अब परमेश्वर निवास करते हैं, आपके हृदय में अब परमेश्वर निवास करते हैं, और जहां परमेश्वर है उसके सामने दागोन आंधे मुंह गिर पड़ा। आपके अंदर परमेश्वर है, शैतान आपको छू भी नहीं सकता। वो आपके सामने गिरा हुआ है, वो आपके पैरों में झुका हुआ है। बाइबल कहते हैं शीघ्र मैं उसको तेरे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। वो आपके सामने गिरा हुआ है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।